नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत बंधन अभिनंदन है। भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन वन लाइनर अपन पढ़ रहा है, जिसमें कल अपन ने अनुसूचियाँ देख ली थी। ये अपनी क्लास डेली शाम को 7 बजे रहती है, ठीक है। तो इसको क्लास को मिस मत किया करो साथियों, क्योंकि हर परीक्षा में भारतीय संविधान से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जिससे आप कोई भी परीक्षा में बैठा तो एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। सबसे पहले चैनल के लिए सब्सक्राइब, लाइक व शेयर कीजिएगा। और ये अपनी आज ये 5वीं क्लास रहेगी। और इसके पहले की जो क्लास ना देखी हो जिसने, तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास देख लीजिए, और भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आइए क्लास के लिए अपन शुरू करते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन। तो कल अपन ने 20 तक क्वेश्चन देख लिए थे कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो प्रस्तुत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कल यहाँ तक अपन ने देख लिया था। आज देखते हैं अपन 21 क्वेश्चन से। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा 1946 में इसका प्रावधान था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की गठन किया गया था। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ के अधिवेशन से रखी गई थी। तो फैजपुर का जो अधिवेशन था वहाँ से इसकी मांग रखी गई थी कि 1936 में भारतीय राष्ट्रीय संविधान का गठन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन 24, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान परिषद में एक प्रतिनिधि में कितनी संख्या का अनुपात में होना चाहिए। प्रतिनिधि संख्या में कितने अनुपात में होना चाहिए। तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में होना चाहिए। क्वेश्चन 25, संविधान सभा का चुनाव किसके आधार पर हुआ था। वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। किस आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका गठन चुनाव हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान के लिए अपनाया गया था। संविधान में संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। संविधान भारत में संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। तो 15 थी। भारतीय संविधान में जब इसका गठन किया गया भारतीय संविधान का, तो महिला की सदस्य संख्या कितनी थी। 15 थी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के किस भाग के लिए संविधान की आत्मा कहा जाता। भारतीय संविधान के किस भाग के लिए संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसे कहा जाता है। प्रस्तावना के लिए कहा जाता है। भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता अर्थ क्या होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। भारत तो पता धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन कैसा है इसका अर्थ भी बताइए। तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, है ना। भारत सरकार या क्या है, किसी राज्य द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करती है, ना किसी में भेदभाव करती है। उसके लिए सभी धर्म सभी समान हैं। यह निश्चित धर्म एवं समर्थन नहीं करता। सभी के लिए सर्वधर्म समभाव की भावना है धर्मनिरपेक्षता में। वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश या जोड़ा जाना 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। कौन सा। एक तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़े गए हैं, समावेश किया गया। तो समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन 35। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अर्थ क्या है। जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसका अर्थ क्या है। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य का होना, यह इम्पोर्टेंट है। यह प्रस्तावना का अर्थ है कि भारतीय संविधान में यह उल्लेख है कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य का होना आवश्यक है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में कैसा है। भारत में वंशानुशासन नहीं है। वंशानुगत शासन नहीं है कि एक वंश चला गया अभी फिर दूसरा उसी का वंश राज करेगा, ऐसा नहीं है। ये वयस्क मताधिकार के आधार पर यहाँ पे शासन चलता है। राइट, समझ में आ रहा साथियों। क्वेश्चन 37 देखते हैं। भारत को एक गणराज्य के रूप में
माना जाता है। कैसा? उसे 15 अगस्त 1947 को क्या मिली थी? स्वतंत्रता। भारत के लिए गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि उसे 15 अगस्त 1947 को क्या मिली थी? स्वतंत्रता मिली थी भारत के लिए, है ना। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। जो धर्मनिरपेक्ष है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ होता है? कि हम भारत के लोग हैं। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय। समाजवाद क्या है? सामाजिक न्याय होना चाहिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? किसके संविधान से ली गई? भारतीय में समवर्ती सूची वो किसके संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। कौन है? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना के लिए भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा प्रस्तावना को किस शब्द जोड़ा गया? जो प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी को एकता अखंडता में जोड़ा गया है। एकता अखंडता में जोड़ा गया 42 संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से देश का नाम उल्लेखित है? भारत व इंडिया। भारत व इंडिया। कोई हिंदुस्तानी बोलता भारत और हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान नहीं, क्या भारत व इंडिया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, स्वीकार किया गया है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। और भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब तैयार हो गया भारत का संविधान? 26 जनवरी 1950 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार किया गया है। कब किया गया है? प्रथम संशोधन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। कितनी बार किया गया? एक बार किया गया है। राइट। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। जब अंगीकृत किया गया तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता इसमें सम्मिलित नहीं थे। ये क्या नहीं थे सम्मिलित? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान अंगीकृत हुआ है तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता सम्मिलित नहीं थे। भारतीय संविधान को उद्देश्य का परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। राइट। 52वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना भारत को कहा जाता है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक संविधान व्यापक किस देश का है? तो कहाँ का है? भारत का। कहाँ का? भारत का। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। भारत का संविधान कैसा? अंशतः कठोर व अंशतः लचीला है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्न और अनम्न प्रकार का है। नम्न और अनम्न प्रकार का है। क्या है? नम्न है व अनम्न है। नम्न व अनम्न प्रकार का। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर व लचीला है। कठोर कम है, लचीला अधिक। भारतीय संविधान कठोर कम, लचीला अधिक है। जैसा कहोगे वैसा चलेगा इसमें। भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या कहा जाता है? वकीलों को स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान के संदर्भ वकीलों के लिए क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान को सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार सर्वोच्च निहित होती है? संविधान में निहित होती। भारतीय संविधान में बृहत होने का कारण क्या है? इसमें संघ राज्य दोनों सरकारों का संविधान इसलिए क्या है? बृहत, बहुत बड़ा संविधान है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था कहाँ ली गई? इंग्लैंड से ली गई। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण है जो
संविधान के अनुरूप प्रयुक्त करता है तो नीति निर्देशक तंत्र तो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। कौन, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, 1935 का। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची अवधारणा कहाँ से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ राज्य बीचों की शक्तियों का विभाजन किससे प्रेरणा आधारित करता है, कनाडा से। संघ जो राज्य की शक्तियाँ हैं कहाँ से, कनाडा से। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों को विचार दिया गया रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, भाग 4 में। रूस कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तो कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से एवं स्पेन से। आयरलैंड व स्पेन से। आयरलैंड तो सबको पता होता है लेकिन स्पेन नहीं पता होता, तो नीति निर्देशक तो कहाँ से लिए गए। आजकल परीक्षा में घुमा घुमा के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कहाँ से लिए गए, स्पेन से। तो इसको याद रखना, आयरलैंड तो आता ही है, ना आए तो क्या होता है, स्पेन। नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से किया गया, अमेरिका से किया गया है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। अब 71 की क्वेश्चन अपन कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।